आप लोग जरा भक्ति करने लग जाओ और आपके जीवन में तनिक सी गरीबी आ जाए, समय विपरीत आ जाए, तो आप भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। भगवान की भक्ति की तो क्या मिला। पर सुदामा जी के पास कई बार 2-2 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, पर सुदामा जी शिकायत नहीं करते। प्रभु आपकी जो इच्छा। भक्त किसे कहते हैं, जरा एक परिभाषा दे दो भैया। भक्त किसे कहते हैं, भक्त की परिभाषा बताओ। भक्त किसे कहते हैं, कौन बताएगा भैया? बताएंगे। नींद आ रही है, जागो, पी ले भैया। हाँ बोलो, भक्त किसे कहते हैं? वो पीछे सोफे वाले। हाँ बोलो बोलो। हैं? नहीं बताओगे? नाराज हो? सोने से जगा दिए, गुस्सा हो गए ना? भक्त किसे मैया, भक्त किसे कहते हैं? पीछे वाले दादाजी बताएंगे, पगड़ी वाले दादाजी, हरियाणा वाले दादाजी, बैठे बैठे बताओ। हाँ, भक्त किसे कहते हैं? हाँ, टोपी वाले भैया, सफेद टोपी वाले, पीछे वाले बताओ, भक्त किसे कहते हैं? बताओ बेटा, नहीं बताओगे? सुन रहा है ना तू? नहीं। टोपी वाले भक्त किसे कहते हैं? सुनो दादाजी, ओ पीले दादाजी, ये कहाँ चले? अरे बैठ जाओ भगवान, इनको बिठाओ। महाराज बैठो। सुनो, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा ये है कि मेरे प्रभु जैसे हमें रखें, अमीरी में गरीबी में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, प्रभु जैसे रखें हम उस हाल में प्रसन्न रहें और ईश्वर का ध्यान करें। प्रभु जो आप देना चाहें वो, हमारी कोई कामना नहीं। ये भक्त का लक्षण है। और जहां भक्त की अपनी डिमांड आ जाए वो भक्त नहीं है। भक्त की अपनी कोई डिमांड नहीं है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, कोई कामना नहीं। भक्त कैसा होता है? हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे प्रभु झोपड़ी में रखें या महलों में, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे,
गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू रख ले चाहे डुबा दे, चाहे तू रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। हाँ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। ओ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। पिता हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, हाँ तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो। तू ही पालनहारा मेरा, तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे रखें वैसे रहूँगा, जैसे रखे वैसे रहूँगा, जैसे रखें वैसे रहूँगा, जैसे रखे वैसे रहूँगा, जो वो खिलाए वैसे रहूँगा, जो भी खिलाए वैसे रहूँगा। तू ही पालनहारा मेरा, तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ मेरा तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ मेरी गाड़ी है तेरे हवाले,
तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे भगवान रखें वैसे रहो। जैसे प्रभु मैं जैसा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा। ना कोई उलहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो अब जो है मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भक्तों, भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो भक्त अपने से ना चले, बल्कि वो ये माने कि मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। कभी कोई शिकायत नहीं, हाँ, ना कोई शिकायत न कोई उलहना, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। सुदामा जी ऐसे ही थे, गरीब थे। लोग कहते तुम इतने बड़े भक्त हो तो गरीब क्यों हो? सुदामा जी बोले मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं ऐसा रहूं, इसलिए मैं, यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं फटे कपड़े पहनूं, मैं तैयार। तुम्हारी इच्छा कि मैं घास की झोपड़ी पे रहूं, मैं तैयार। तुम्हारी इच्छा। अब सुदामा जी गए 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर, चावल लेकर, और जब प्रभु ने ग्रहण किया
तो सोने के महल बना दिए। अब सुदामा जी महलों में रहने लग गए। लोग बोले महलों में रह रहे, बोले झोपड़ी में था वह भी प्रभु की मर्जी, महलों में है वह भी प्रभु की मर्जी। मेरी इच्छा ना वो झोपड़ी थी, ना मेरी इच्छा ये महल है, मैं तो उनका हूं। अब वो निर्णय लेंगे कि मुझे कहां रखना है। अच्छा ये बताओ भैया, यदि मैं आपके घर आऊं तो आपके घर जब मैं आऊंगा तो आप जो मुझे खिलाओगे मैं वही तो खाऊंगा, और आप मुझे जहां रोकोगे रखोगे वहीं तो मेरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे यहां नहीं रुकना, जहां आप रोकेंगे, क्योंकि मैं आपके घर हूं। तो आप जो खिलाओगे मैं वो खाऊंगा, और जो रोकोगे जैसे जहां मैं वहां रुकूंगा। मैं आपके घर आया हूं ना, तो वहां मेरी मर्जी नहीं होगी, किसकी मर्जी? आपकी। तो ये बताओ, ये संसार में आप किसके घर आए हो? जोर से। तो भगवान के घर आए हो। ये संसार ईश्वर का घर है, और आप सब भगवान के घर आए हो, तो भगवान के मेहमान हो। तो प्रभु आपको जहां रखना चाहे, जो खिलाना चाहे, उसमें खुश रहो कि प्रभु तेरी इच्छा है, हम तो तेरे हैं। हम तो शबरी के घर राम आए, तो शबरी की जो हैसियत थी, बेचारी बेर ले आई, और खट्टा तो नहीं है, तोड़ कर खाकर चीख कर देती, भगवान वो खाए। जब शबरी ने जो खिलाया प्रभु ने खाए कि नहीं? विदुरानी ने छिलके खिलाए तो खाए कि नहीं? जब भक्त जो खिलाता है वो भगवान खाते हैं, तो भगवान फिर जो आपको खिलाएं और जहां रखें आप उसमें खुश क्यों नहीं रहते? जहां प्रभु रखें, जैसे रखें, बस यही भक्त का लक्षण है। कोई डिमांड चाह नहीं। सुदामा जी आए, द्वारपाल ने कहा कोई बचपन का मित्र आया। सुदामा नाम सुनते दौड़ पड़े, सुदामा 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 सुदामा। सबके आगे सामने गले से लगा लिया, अपनी आसन पर बिठाया। लोग कह रहे हैं ये कौन है? भगवान ने रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा के प्रभु ने चरण पखारे। मित्र क्या दिया है? मेरी भाभी ने मुट्ठी भर चावल चिवड़ा छीना लिया प्रभु ने, और पहली मुट्ठी चावल जब खाए, विश्वकर्मा जी को बुलाकर लोगों की संपदा भगवान ने सुदामा जी को दे दी। इतना सा लेते हैं, इतना देते हैं, ये क्षमता केवल भगवान की है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सुदामा जी ने मुट्ठी भर दिया। इसलिए कहता हूं कि आप, अच्छा ये बताओ, प्रभु ने देने में देर लगाई कि सुदामा जी ने देने में देर लगाई? बताओ, देर किसकी तरफ से थी? किसकी तरफ से? हाँ, सुदामा ने ये पहले दे दिया होता, सुदामा जी को पहले मिल गया होता। आपने देना देर से सीखा है। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को बचपन से ही उन्हें रोटी देना सिखाओ, बच्चों से जल देना सिखाओ, ताकि बच्चे देना सीखें, अन्न देना सीखें, लोगों के पीड़ा को समझना सीखें। बात भाव की होती है। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। 3 मजदूर वहां
पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे, कर बहुत रहे थे। एक संत जी गुजरे, संतों ने कहा चलो इन सब की परीक्षा लेते हैं। संत जी ने कहा एक मजदूर से, ए भाई क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा बाबा तू अंधा है क्या, दिखता नहीं है मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, भाग यहां से। साधु जी ने वही सवाल दूसरे से किया, ए भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज पत्थर तोड़ रहा हूं, इसी से मेरे परिवार का गुजारा होता है, पत्थर तोड़ने से जो मजदूरी मिलती है परिवार चलता है। यही सवाल तीसरे से किया, ए भाई क्या कर रहे हो? तीसरे ने कहा, तीसरे ने जो जवाब दिया, देखो काम तीनों एक सा ही कर रहे हैं और तीनों को पैसा मिलना है, पर भाव बदल जाने से क्या क्या बदल सकता है सुनिएगा। उस तीसरे ने कहा कि साधु जी हमारे गांव में ये मंदिर बन रहा है, हम इतने बड़े आदमी तो नहीं हैं कि हम मंदिर बनवा सकें, लेकिन अपने हाथ से पत्थर तोड़ तोड़ कर दे रहे हैं ताकि हमारे हाथ से टूटे हुए पत्थर, सही किए गए पत्थर इस मंदिर में लगे। जब तक ये मंदिर रहेगा हमारे हाथ के पत्थर इस मंदिर में शोभा पाते रहेंगे और इसका पुण्य हमें भी कुछ मिलता रहेगा। देखो पैसा उसे भी मिलना है मजदूरी, पर उसका भाव कितना बड़ा है कि मैं इतना गरीब हूं कि पैसा देकर तो मैं इस मंदिर में सहयोग नहीं कर सकता आर्थिक रूप से, तो मैं मेहनत के रूप से सहयोग कर रहा हूं। ऐसे ही जब राम सेतु बना, एक नन्ही सी गिलहरी ने भी बालू भर भर के अपनी मुट्ठी पे राम सेतु पे डालने लग गई। राम जी बोले गिलहरी किसी के पांव के नीचे आ जाएगी, दब जाएगी, क्या कर रही है? गिलहरी बोली प्रभु मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि पत्थर उठा उठा के सेतु में रखूं, लेकिन आपके पांव में कोई कंकड़ ना चुभ जाए इसलिए बालू डाल रही हूं। राम जी ने गिलहरी को उठाया, बड़ा प्यार किया। आज भी गिलहरी के ऊपर वो 3 उंगलियों के निशान है व्हाइट कलर के। इसका अर्थ ये हुआ कि गिलहरी इतनी सी है पर सहयोग करने का भाव कितना बड़ा है कि मैं राम की सेवा में सहयोग करूं। ऐसे ही वो मंदिर में मजदूर पत्थर तोड़कर सहयोग, ऐसे ही गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड का वो विद्यालय होगा, भारत का पहला विद्यालय होगा जहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये विद्यालय का काम चालू है, नींव डलने लग गई है। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप सब सहयोग करिए, तो आप सबके सहयोग से ये विद्या का मंदिर तैयार हो और इस विद्या के मंदिर में हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ें। ये क्या है? विद्या का दान। हम विद्यालय इसलिए बना रहे हैं क्योंकि संसार में शिक्षा तो मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा विद्यालय जहाँ शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो, बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा। आप भी थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोगी, ताकि हम और आप मिलकर ये सेवा कर सकते हैं। कर सकते हो तो जरूर कर लो। एक ट्रॉली ईंट, एक सीमेंट की बोरी, कुछ सीमेंट सरिया जो आपसे बन जाए, एक ईंट भी आप देंगे तो बड़ा सहयोग होगा। गौरी गोपाल विद्यालय का निर्माण आप सबके सहयोग से है। विद्यालय इसलिए बन रहा है ताकि बच्चों को संस्कार भी दिए जाएं। गौरी गोपाल आश्रम में ये तो विद्यालय का निर्माण चल रहा है। आपको पता है यहाँ पर एक गुरुकुल भी चलता है, गौरी गोपाल गुरुकुल ये रहा। यहाँ पर 175 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, नाश्ता सब फ्री है। ये बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल के। अब बताओ मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं?
इन बच्चों को आपसे भिक्षा मांग मांग कर बच्चों को पढ़ाना, भोजन कराना। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन में सहयोग करिए कि कल का भोजन बच्चों को आप देंगे, कल का नाश्ता बच्चों को आप कराएंगे। जो आपसे बन जाए आप जरूर इन बच्चों के भोजन में, गुरुकुल के बच्चों में सहयोगी जरूर बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएँ रहती हैं। मैया कैसी हो आप? बेटा कहाँ से आई हो? हम भिलाई के हैं। कहाँ से? भिलाई। भिलाई हाँ, दमोह के- छत्तीसगढ़। नहीं, दमोह जिला। हम्म। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है बेटा। बेटा, नहीं, बेटी, कोई नहीं, पति, नहीं, जेठ, देवर, कोई नहीं है। भाई? भाई ये तो रख नहीं रहा हो भाई, नहीं रखा थे। कितने भाई हैं आपके? एक है। भाई नहीं रखता। भतीजा है? नहीं, उनके भी औलाद नहीं है। मैया के परिवार में सिर्फ एक भाई है और भाई भी अपनी बहन को रखना नहीं चाहते। मैया कोई परिवारी आपको रखना नहीं चाहता? परिवार का सदस्य बहन भी नहीं रखती है। बहन आई देख अबे भी नहीं रख रही है। बहन भी नहीं रखती। तो आपको गौरी गोपाल के बारे में किसने बताया? हमें टीवी में देखा थे भैया। टीवी पे देखकर। आप यहाँ कब से हो? 7 साल हैं? 6-7 महीना हो गए। 7 महीने। तो घर से किसी का फोन नहीं आया? हमारे कोई नहीं है, बेटा ने फोन ने कोई नहीं है, कोल लगे है फोन। 6-7 महीने से मैया यहाँ हैं। मैया आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा नहीं ले। इन माओं से एक भी रुपए हम नहीं लेते। आप लोगों से जो भिक्षा मांगते हैं उसी भिक्षा से यहाँ पर ऐसी जरूरतमंद 322 वृद्ध माता